Hello everyone, welcome in 6th standard. My dear students, on that day we had started our lesson that name is the Vedic civilization and welcome in part 4th. Now, in our previous video we had discussed about family system day to day life. Okay, it means that when in it means that in a Vedic period how was that system of family, है ना, फैमिली का सिस्टम कैसा था वो हमने देख लिया था. उस वक्त जॉइंट फैमिली थी, सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स एक जगह पे ही रहते थे, है ना, एक जगह पे ही रहते थे. देन जो कुछ भी है मतलब उस पूरे घर का मुखिया जो था, मेन पर्सन, वी कॉल इट गृहपति, है ना, उनको हम गृहपति बोलते थे. और सभी के सभी एक ही जगह पर रहते थे. नाउ ये हमने इसमें देखा था. देन हेयर इज are another point. That point name is agriculture, animals husbandry, economic and social life. It means that in Vedic civilization मतलब वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर कैसे होता था, एनिमल्स के बारे में उस वक्त लोग क्या सोचते थे, है ना, और सोशल लाइफ उनकी कैसे थी, ये अभी हम इसमें कवर करेंगे. राइट. सो राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू रीड दिस. लेट्स सी. एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशंस ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड. देखो एग्रीकल्चर जो है वो तो मेन सोर्स रहा है लाइफ का, है ना, मेन सोर्स रहा है लाइफ का, या फिर मेन सोर्स रहा है ऑक्यूपेशंस का, है ना. कौन सा? एग्रीकल्चर. सो दैट्स वाई ही जस्ट सेड एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशंस ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड. मेनी ऑक्सन वेयर यॉक टुगेदर टू प्लोग द फील्ड्स. ओके, और उस वक्त एग्रीकल्चर करने के लिए वहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह नहीं थे. ट्रैक्टर वगैरह तो अभी हमारे पास आए हैं, है ना, उस वक्त नहीं थे. तो उस वक्त क्या थे? ऑक्सन, है ना, गाय बैल याक, उनके मदद से खेत को जोता जाता था. ठीक है. देन द प्लग हैड आयरन प्लग शेयर्स. द अथर्व वेदा कंसिडर्स इंसेक्ट्स, पेट्स एंड अदर एनिमल्स दैट डिस्ट्रॉय क्रॉप and suggest certain remedies. Okay, cowding was used as manure. Okay, जो कुछ भी खेत को जोता जाता था उसके लिए यॉक और काउस को या फिर ऑक्स को इस्तेमाल करते थे. एज वेल एज इन दैट अथर्व वेदा कंसिडर इंसेक्ट, पेट्स एंड अदर एनिमल्स. ओके, जो कुछ भी वहाँ पे अभी फील्ड में फार्म में इंसेक्ट होते थे, अभी उनको डिस्ट्रॉय अगर करना है, if you want to destroy them, so that times at the times they just keep pet animals. उस वक्त वो कुछ एनिमल्स रखते थे जो कि वो एनिमल्स उस इंसेक्ट को ख़त्म करते थे, खा जाते थे. ठीक है. द नेक्स्ट, ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड एनिमल्स लाइक हॉर्स, काउस एंड डॉग्स had special importance. Cows were used as a means of exchange. That's why cows were highly prized. People took special care to ensure that their cows would not be stolen. है ना, उस समय में गाय को काफ़ी महत्वपूर्ण देखा जाता था या फिर काफ़ी महत्व आया था, है ना. क्यों? क्योंकि उस समय उनकी प्राइस, उनकी कीमत कुछ ज़्यादा थी, इसलिए वो सिर्फ एक्सचेंज करते थे, बेचते नहीं थे. वो सिर्फ एक्सचेंज करते थे, बेचते नहीं थे. और वो काफ़ी केयर लेते थे कि कोई उनकी गाय कोई चुरा कर न ले जाए. देन दैट्स वाई ही सेड दैट पीपल टुक स्पेशल केयर टू इंश्योर दैट देयर काउज वुड नॉट बी स्टोलन. द हर्स वॉज वैल्यू बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड. द वैदिक पीपल वेर स्किल्ड in taming the horse and harnessing them to the chariots. Okay, so at that times वहाँ पे रथ भी हुआ करते थे, है ना, और उस रथ को ले जाने के लिए किसे यूज़ किया जाता था? हॉर्स को, घोड़ों को. देन chariots in the Vedic period had spoke wheel which are lighter than solid wheels. Okay, अभी उस वक्त at that times जो उनके व्हील्स बनाए गए थे वो काफ़ी ईजी थे बाकी के मुकाबले. देन वैदिक पीरियड हैड स्पोक व्हील्स विच आर लाइटर दैन सॉलिड व्हील्स. द हॉर्स ड्रॉन एंड स्पोक व्हील्स चैरियट्स ऑफ द वैदिक पीरियड वेर स्विफ्ट एंड स्पीडी. और वो काफ़ी स्पीड में या फिर तेज़ी से भाग सकते थे. यू कैन सी हियर, चैरियट्स मतलब रथ. चैरियट्स मतलब क्या होता है? रथ, है ना. आप सीरियल में, मूवी में
आप देख चुके हो, स्पेशली बाहुबली में भी आप देख चुके हो, बाहुबली मूवी में, है ना। सो ये उस वक्त यूज़ किया जाता था। नाउ नेक्स्ट, in this period, apart from agriculture and animals husbandry, several of other occupations had also flourished. Artisans and people practicing various occupations were an important part of the social system. It means that in that Vedic period, they were talking or they were just continue with that agriculture, as well as they have to just they have some or they had some pet animals, as well as they were thinking about another occupations. They were thinking about another occupations. Okay, now there is artisans and the people practicing various occupations were an important part of the social system. They form independent organizations known as Shrenish, that known as Shrenish or guilds. Okay, जो कुछ भी अभी नए occupations थे उनका organization बनाया गया था और उनका नाम था Shrenish या फिर guilds. The head of the guilds was known as Shrishti, है ना। उसका जो हेड था या फिर उसको उस हेड को जो है उस हेड को किस नाम से जाना जाता था? सृष्टि से। नाउ हाउएवर स्लोली द स्टेटस हाउएवर स्लोली द स्टेटस ऑफ स्किल आर्टिशियंस बिकम सेकेंडरी, है ना। अब जो कुछ भी वहाँ पे आर्टिशियंस थे वो सेकेंडरी लेवल पे आ गए थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वेर 4 वर्नास। ओके, मीन्स व्हाट दैट वर्ण, अभी हम राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ण, है ना। अभी हम वर्ण के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब कैसा है, राइट नाउ यू कैन सी दैट हेयर आर अ लॉट ऑफ कास्ट एंड ट्राइब्स, है ना। कोई बोलता है मैं मराठा हूँ, कोई बोलता है मैं बंजारा हूँ, कोई बोलता है मैं बुद्धिस्ट हूँ, तो कोई बोलता है मैं जैन हूँ। लेकिन उस वक्त राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वैदिक पीरियड। अभी हम वैदिक पीरियड के बारे में बात कर रहे थे। तो वैदिक पीरियड में मराठा बंजारा ये नहीं थे, है ना, या फिर बुद्धिज़्म वगैरह ये नहीं था उस वक्त, ठीक है। उस वक्त वर्ण दिए गए थे, मतलब नहीं थी मतलब वो लोग नहीं थे ऐसे नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक है। उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस वर्ण को दिए गए थे। कैसे? देखो, सबसे पहला था ब्राह्मण, है ना, सबसे पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य एंड चौथा था शूद्र। इन 4 वर्ण को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था, ठीक है। पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य एंड चौथा था शूद्र, ठीक है। नाउ अभी अ वर्ना वॉज डिटरमाइंड बाय द ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल। इन द latter period the varnas came to be determined on the basis of birth. तो सबसे पहले वर्ण को इम्पोर्टेंस या फिर महत्व दिया जाता था, एज वेल एज उस वर्ण के हिसाब से उनके ऑक्यूपेशंस दिए गए थे। ऑक्यूपेशंस मतलब उनके कार्य दिए गए थे। जैसे कि ब्राह्मण ने सिर्फ पूजा ही करनी चाहिए, क्षत्रिय ने क्या करना चाहिए? वॉर या फिर युद्ध करना चाहिए, है ना। वैश्य या फिर शूद्र ये उनके भी नीचे वाले हैं, ठीक है, वो भी उनके नीचे वाले हैं। तो वैश्य ने क्या करना चाहिए? उन्होंने सिर्फ खेती बाड़ी ही करनी चाहिए, काम ही करना चाहिए। और जो शूद्र है उन्होंने गुलामी करनी चाहिए, ऐसा वहाँ पे बोला गया था, है ना, या फिर ऐसे माने जाते थे। लेकिन उसके बाद और क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू बर्थ, जन्म के हिसाब से उनको वर्ण में बांट दिया गया था। अभी कैसे वो देखते हैं। द वर्नास केम टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, दिस गेव्स राइज टू कास्ट। ओके, अभी उसके बाद में कास्ट आई है। ओके, द कास्ट सिस्टम लीड टू इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। अभी कास्ट सिस्टम आने के बाद वो सोसाइटी में क्या हुआ? इनइक्वालिटी ऑक्योर हुआ। मतलब वहाँ पे सिर्फ बोलने लगे कि मैं ऊंची जात का हूँ, तू नीची जात का है। ये वहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए, नाउ ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड certain notions about leading an ideal life had become well established. There were 4 stages or 4 ashrams. Okay, अभी वहाँ पे वैदिक पीरियड में कास्टिज्म तो होने लग गया था, एज वेल एज देयर वॉज वन अनदर कंसेप्ट। वहाँ पे और एक कंसेप्ट था। व्हाट वाज दैट कंसेप्ट? देयर वॉज सम आश्रम, है ना। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है, यू कैन सी हियर, यहाँ पर बोला गया है ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड सर्टेन नोशंस
About leading an ideal life had become well established. There were four stages of four ashram. फ्रॉम बर्थ टू डेथ. ओके, अभी जब इंसान पैदा होता है तो उसके पैदा होने से लेकर मृत्यु तक, पैदा होने से लेकर मृत्यु तक उसके जीवन में 4 स्टेज आती है. ऐसा वैदिक पीरियड में बोला गया था. 4 स्टेज आती है जिसे हम क्या कहते हैं, आश्रम. जिसे हम क्या कहते हैं, आश्रम. ठीक है. नाउ तो अभी हम देखते हैं वन बाय वन उस आश्रम के नाम और उसके टाइप्स और उसका डिस्क्रिप्शन. सो फ्रॉम दैट फोर्थ आश्रम वी विल टेक फर्स्ट आश्रम. द फर्स्ट आश्रम वाज द ब्रह्मचर्य आश्रम. सबसे पहला क्या था, ब्रह्मचर्य आश्रम. यू कैन सी हियर, सबसे पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम. और द पीरियड ऑफ स्टेइंग विद द गुरु टू लर्न फ्रॉम हिम. अब ये ब्रह्मचर्य आश्रम क्या होता है, व्हेन दैट चाइल्ड born at that times to his teenagers or younger period, मतलब near about we just take a period of 25 till 25 years, 25 साल की उम्र तक उसे क्या करना है, ब्रह्मचर्य आश्रम लेना है. ब्रह्मचर्य आश्रम क्या होता है, ये क्या होता है, गुरु के पास जाना है और पूरा का पूरा ज्ञान अर्जित करना है ना. इसे कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम. इसे कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम. मतलब 25 साल तक उसे सिर्फ ज्ञान के बारे में सोचना है, ज्ञान अर्जित करना है, ज्ञान को ग्रैब करना है, टू ग्रैब अ नॉलेज फ्रॉम हिज गुरु. ये फर्स्ट स्टेज में होता है, उसका नाम है ब्रह्मचर्य आश्रम. नेक्स्ट, दूसरा क्या है, द नेक्स्ट स्टेज आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशंस ऑफ ब्रह्मचर्य आश्रम वॉज अ गृहस्थाश्रम. गृहस्थाश्रम. ओके, व्हेन ही जस्ट कंप्लीट ब्रह्मचर्य आश्रम, जब वो ब्रह्मचर्य आश्रम में उसका पूरा ज्ञान वो ले लेता है, प्राप्त कर लेता है, आफ्टर दैट देर इज सेकंड आश्रम, गृहस्थाश्रम. गृहस्थाश्रम मतलब शादी करना है, घर बसाना है, बच्चे बच्चे करने हैं, दैट्स इट, है ना. द नेक्स्ट स्टेज आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ब्रह्मचर्य आश्रम वॉज गृहस्थाश्रम. सेकंड स्टेज है गृहस्थाश्रम. यू कैन सी हियर, गृहस्थाश्रम. It was expected that during this period a man would carry out his duties toward his family. मतलब फैमिली के बारे में उसकी जो कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसे पूरी करनी है, एज वेल एज सोसाइटी ऑल्सो, विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ. उसके वाइफ के साथ उसको उसकी फैमिली को सपोर्ट करना है, फैमिली को क्या करना है, सपोर्ट करना है, फैमिली को बढ़ावा देना है, एज वेल एज सोसाइटी को भी. ओके, और ये चीज़ या फिर ये सिचुएशन कहाँ कंप्लीट होती है या फिर कब कंप्लीट होती है, गृहस्थाश्रम में. ये सेकंड स्टेज जो है ये गृहस्थाश्रम में होती है. ठीक है, गृहस्थाश्रम. अभी सबसे पहली स्टेज है फर्स्ट टू 25 तक, वो है ब्रह्मचर्य आश्रम. देन 25 से 50 तक, एज ऑफ 50, फ्रॉम 25 टू एज ऑफ 50. ओके, सो दिस इज गृहस्थाश्रम. ओके, दिस इज गृहस्थाश्रम. इसमें वो शादी वादी कर लेगा, है ना, उसके फैमिली को सपोर्ट करेगा एज एक्सेट्रा. तो वो कहाँ है, गृहस्थाश्रम में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड. द थर्ड स्टेज वॉज वनप्राशास्त्रम. ओके, इट मीन्स दैट इन शॉर्ट वी कैन कॉल इट, फर्स्ट था ब्रह्मचर्य आश्रम, सेकंड था गृहस्थ आश्रम और तीसरा है वनप्रास्था आश्रम. वनप्रास्था आश्रम मतलब क्या होता है, अभी एज ऑफ मतलब एज ऑफ 50, उम्र के 50 से लेकर 75 तक, ये जो उसका ड्यूरिंग पीरियड है या फिर ये उसकी एज है 50 से लेकर 75 तक, वो क्या करेगा, वो वन में जाएगा, फॉरेस्ट जंगल, वो वन में जाएगा और वन में ही रहेगा. ओके, देखो इसलिए यहीं पे बोला है द थर्ड स्टेज वॉज वनप्रास्थाश्रम व्हेन अ मैन वॉज पीपल इन द वैदिक. एक सेकेंड, कहाँ गया वो, व्हेन द मैन वॉज एक्सपेक्टेड टू detach himself from the household, retired to the solitary place and lead a very simple life. मतलब वो अभी घर के दूर जाएगा, घर को छोड़कर वन में जाएगा, घर को छोड़कर वन में जाएगा. ठीक है ना, वन में जाएगा और वो वहाँ पे एक सिंपली लाइफ बिताएगा. देन द फोर्थ स्टेज वॉज द संन्यासाश्रम. अभी
फोर्थ स्टेज में क्या है, ही जस्ट डिस्क्राइब अबाउट दैट फोर्थ स्टेज. फोर्थ स्टेज इज व्हाट इज दैट, संन्याश्रम. मतलब अभी ये संन्यास लेगा, सब कुछ बातें त्याग कर देगा, बीवी बच्चे घर दार सब कुछ त्याग कर देगा. Okay, at this stage, the convention was to renounce all religions, lead life in order to understand the meaning of human life and not stay in one place. Okay, अभी इसमें क्या है, सबका त्याग कर देगा, घर दार बच्चे सबका सबका त्याग कर देगा और वो इधर उधर भटकेगा. किस लिए, फॉर फाइंडिंग द मीनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ. जीवन क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, इसकी खोज में वो भटकेगा. इसकी खोज में वो भटकेगा और वो एक जगह पर नहीं रहेगा, वो इधर से उधर भटकते रहेगा, है ना. वो इधर से उधर भटकते रहेगा और फिर बाद में वही उसकी डेथ होगी, उधर ही उसकी डेथ हो जाएगी. समझ में आ रहा है. ये ऐसे क्या थे, 4 स्टेज थे. समझ में आ रहा है, ऐसे 4 स्टेज थे. ठीक है, कौन से, सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, है ना, दूसरा हो गया गृहस्थ आश्रम, तीसरा वनप्रास्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम. देयर वेर 4 स्टेज ऑफ दैट आश्रम. देयर वेर 4 स्टेज ऑफ दैट आश्रम. 4 थे. ठीक है. देन अभी फोर्थ वाला पॉइंट कौन सा है, फोर्थ वाला